अस्सलाम वालेकुम। एनएसएल जर्नी के अंदर एक दफा फिर आपको खुशामदीद। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने अपने सफर का आगाज चीफ ऑफिस चैलेंजर्स की टीम से एज एन ओपनिंग बैटर किया था। आइए मिलते हैं मौसू गुल्फकार साहब से, जो कि सर्कल वॉरियर्स के कप्तान हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि हम एनएसएल जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपसे पहले आप हमें ये बताएं कि फर्स्ट जो एनएसएल थी, एनएसएल 1 2020 के अंदर जो खेली गई थी, उसमें आप डिफरेंट टीम का पार्ट थे। चीफ ऑफ चैलेंजर्स की तरफ से आप वो खेले थे। बिल्कुल। तो पहला तो एज अ इंडिविजुअल, डेफिनेटली आप उस टूर्नामेंट में कप्तान थे ही नहीं, तो एज अ इंडिविजुअल जो है वो आपकी जर्नी कैसी रही थी चीफ ऑफ चैलेंजर्स की तरफ से? एज ए इंडिविजुअल तो अच्छी जर्नी थी। एक न्यू एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हो रहा था, तो मैं एज ए बैट्समैन खेल रहा था। तो अपना एक अच्छा था कि मैं एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो एज ए कैप्टन जिम्मेदारियां डिफरेंट होती हैं और एज ए प्लेयर डिफरेंट है। तो बस एक स्पेसिफिक रोल था जी, मैं ओपनर बैट्समैन हूँ, तो फोकस उसी पे था। तो एक्सपीरियंस अच्छा था। एक तो लोगों से इंटरेक्शन और थोड़ा सा न्यू टीम थी, पता नहीं था कि टीम्स किस तरह की हैं। अच्छे प्लेयर्स देखने को भी मिले, तो फिर फोकस नेक्स्ट टूर्नामेंट्स पे कि किस तरीके से खेलना है। देन एनएसएल का सेकंड एडिशन जो 2022 में खेला गया, तो सॉरी 2023 में खेला गया था, उसमें आप एक डिफरेंट टीम का पार्ट बने थे, बल्कि इनफैक्ट वो टीम बेसिकली क्रिएट भी आपने ही की थी। आपने सर्कल वॉरियर्स की जो है वो इंसेप्शन आपकी तरफ से थी। एक जरा उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि सर्कल वॉरियर्स की इंसेप्शन, जो आपने टीम फॉर्म की, देन उसको लेके चले, और इवेंचुअली जो है फर्स्ट सीजन में ही आपने प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई किया। तो उस प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा हमसे डिस्कस करें। फर्स्ट एनएसएल के बाद थोड़ा सा ये था कि अब बेहतर टीम जो है सिलेक्ट करनी है। तो फिर मैं क्योंकि डीजी खान रहा था, तो डीजी खान से जस्ट ट्रांसफर होकर आया, तो जो वहाँ लोग खेल रहे थे, तो ये भी था कि वहाँ के लोगों को भी नुमाइंदगी देनी है। तो एक तो उन लोगों की नुमाइंदगी के हवाले से था कि उन्हें टीम में शामिल करना है। और फिर नया ऑफिस था, सर्कल में मैं आ गया था, तो सर्कल की एक टीम क्रिएट का भी था कि यहाँ के लोग भी शौक रखते थे जी हमें भी कोई खिलाए। तो उस हवाले से भी ऐसे हिसाब से बात, तो हमने एक सर्कल की टीम क्रिएट की। तो थोड़ा सा खुद से शौक है कैप्टनसी का, वैसे शौक रीडिंग का। तो ऑल्दो के उसमें अपना जो रोल है वो बैटिंग का कम हो गया, ज्यादा फोकस के लीड करना है टीम को कि किस तरीके से। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अब एनएसएल 2 की थोड़ी सी जर्नी की बात करते हैं। स्टार्ट आप लोगों का काफी अच्छा था, एक बड़ा थ्रिलिंग मैच था जो कि आपने टीएल थंडर्स के अगेंस्ट जीता। दो के पहले मैच में आपको हार का सामना करना पड़ा था साउथ टाइगर से, लेकिन कमबैक बहुत अच्छा था। देन उसके बाद फिर कहते हैं थोड़े सेटबैक्स हुए, और इवेंचुअली एक टाइम पे ये था कि या आप क्वालिफाई करेंगे या टीएल थंडर्स क्वालिफाई करेंगे, मतलब इफ एंड बट वाली सिचुएशन थी। लेकिन इवेंचुअली आप लोगों ने क्वालिफाई किया और एलिमिनेटर तक पहुंचे। देन फिर एलिमिनेटर में आप बाहर हुए, तो थोड़ा सा जो मैचेस की जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप रिकॉल कर सकें, तो वो टोटल जो है वो टूर्नामेंट ओवरऑल मेमोरीज के अंदर आज तक कैसे है? अच्छा, एज ए कैप्टन फर्स्ट टूर्नामेंट था, फर्स्ट टाइम टीम खुद से सिलेक्ट हुई थी। बहरहाल बेहतर टूर्नामेंट था फर्स्ट टूर्नामेंट की निस्बत के, कुछ बैलेंस साइड थी। लेकिन कुछ लोग जो कि मुल्तान में रह रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी बेहतर टीम सिलेक्ट कर ली थी और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारी टीम जो है थोड़ा डिफरेंट एरिया से प्लेयर्स, डीजी काम से कुछ आने थे, कुछ सर्कल ऑफिस के, तो उस तरीके से वो नहीं थे। लेकिन फिर भी हम पहुंच गए प्ले ऑफ तक। तो हमारा ये अचीवमेंट थी कि चले जी हम इस बार प्ले ऑफ तक पहुंच गए। तो एक अच्छा रहा। फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट टूर्नामेंट बहुत हमने टीएल साउथ टाइगर के खिलाफ बहुत वर्स्ट तरीके से वन साइडेड मैच हमने लूज किया। तो उसके बाद टीएल थंडर्स के साथ बहुत क्रुशियल मैच था, मेरे ख्याल में 9-10 रन से हाँ हमारी जी। जीत थी। तो बड़ा वो आपके साथ हमारा बड़ा क्लोज मैच था। तो अच्छा टूर्नामेंट वो एक जर्नी थी। तो आगे सेट करने के लिए नेक्स्ट टूर्नामेंट्स को हम किस तरह लेकर चल सकते हैं कि टीम चल भी सकती है नहीं, तो वो एक अच्छा स्टार्ट था हमारे लिए। अब हम एनएसएल 3 की तरफ चलते हैं। एनएसएल 3 के अंदर डेफिनेट सी बात है, एक हमने फॉर्मेट चेंज किया।
कि प्लेयर्स जो हैं वो आप वाया ड्राफ्ट सिस्टम जो है वो पिक करेंगे। पहले तो ये बताएं कि वो जो ड्राफ्ट सिस्टम था उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? यार ड्रॉप सिस्टम बेहतर है, लेकिन इवेंचुअली या वो जो है थोड़ी सी बैड लक, मैं उस ड्राफ्ट में हिस्सा नहीं ले सका। मेरे भाई की शादी थी, तो उसकी वजह से मैं उस ड्राफ्ट में, तो टीम पिक करने में भी थोड़ा सा इशू, क्योंकि हमारी बाकी टीम जो है वो टीम पिक कर रही थी। तो शायद हम बहुत अच्छी, मैं अब ये समझता हूँ कि बैलेंस टीम पिक नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसमें। ऑल्दो कि वो अच्छे प्लेटफॉर्म था ड्राफ्ट पिछले टूर्नामेंट की निस्बत के, आपके पास प्लेयर्स न्यू भी, और अब दो टूर्नामेंट के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कोई प्लेयर कैसा खेलने वाला है। तो लेकिन हम थोड़ा सा टीम सिलेक्शन में लैग कर गए कि वो अच्छी टीम हम सिलेक्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से थोड़ा सा इतना अच्छा हमने परफॉर्म, ऑल्दो कि हम प्ले ऑफ तक क्वालिफाई किया। प्ले ऑफ बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ ही हुआ हमारा। तो लेकिन फिर भी बैलेंस साइड नहीं लग रही थी, हम लैग कर रहे थे एक बैलेंस साइड सिलेक्शन के हवाले से। अब हम थोड़े मैचेस की तरफ चलते हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि शायद आप उतने सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी टीम के साथ, लेकिन टीम ने इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल किया था, लेकिन देन मोमेंटम गेन किया। साउथ टाइगर्स के अगेंस्ट जो मैच था डेफिनेटली वो क्रूशियल था, एक बड़े मार्जिन के साथ आप वो मैच जीते। देन चीफ ऑफ चैलेंजर के खिलाफ आप लोगों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, और इस तरह आप जो है वो एलिमिनेटर्स में, आप एलिमिनेटर में पहुंच गए थे। देन एलिमिनेटर के अंदर आपका एनटीडीसी हॉक्स के साथ मुकाबला हुआ। मैंने फरहान से भी जब बात की थी तो मैंने उसको ये फैक्ट बताया था कि टिल दैट मैच एनटीडीसी हॉक्स जो है उसने हर मैच के अंदर सर्कल वॉरियर्स को हराया था। 3 मैचेस थे और तीनों के अंदर एनटीडीसी हॉक्स जो है वो जीती थी। तो पहले उस एलिमिनेटर की थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि जब वो एलिमिनेटर आप खेलने गए, देन मैच जो था वो टू एंड फ्रो हो रहा था। मतलब कभी किसी के फेवर में जा रहा था, कभी किसी के फेवर में जा रहा था। तो थोड़ा सा उस मैच का अपना एक्सपीरियंस जो है आप काइंडली हमसे शेयर करें। देखिए वो अब एलिमिनेटर जो था, ऑल्दो के हमने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया बैटिंग में, लेकिन हमेशा की तरह हमारा मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। तो फ्यू रन्स मंसूर ने ऐड किए, बहुत क्रुशियल रन्स थे वो, आखिरी 20-30 रन्स हमारे टेल एंडर्स ने बना दिए, दो जो कि बहुत हेल्पफुल साबित हुए हमारे लिए। तो और इस टूर्नामेंट में हमारी सबसे वर्स्ट जो थी वो फील्डिंग थी। पूरे टूर्नामेंट में शायद हमने कोई एक दो कैचेस पकड़े फील्ड में, बिहाइंड विकेट तो कैचेस लिए गए, लेकिन फील्ड में शायद एक दो कैचेस पूरे टूर्नामेंट में, जो कि मेन हमारी जो है ड्रॉबैक टूर्नामेंट का, या आगे प्ले ऑफ में भी हमारी हारने की वजह वो फील्डिंग थी। तो मैच बहुत टफ था वो एलिमिनेटर वाला, तो बहुत मजा आया उसे खेल के, और फाइनली हम वो जीत के, तो फिर आपको पता है कि वैसे ही बंदे को अच्छा लगता है। तो हम यहाँ तक एक स्टेप हमने और हाँ जी, आगे 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 एक स्टेप आगे स्टेप चले। आगे, तो इस टूर्नामेंट में होपफुली हम ज्यादा बेहतर देख रहे हैं कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म। अब उसके बाद एलिमिनेटर के बाद जो एलिमिनेटर 2 था जिसके अंदर आपका मुकाबला रॉयल्स के साथ था, जी वो भी डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। स्टार्ट में आप लोगों की काफी ग्रिप थी, स्कोर्स नहीं बना पा रहे थे रॉयल्स वाले। देन उसके बाद एक उनकी पार्टनरशिप लगी और एक बड़ा टोटल उन्होंने क्रिएट किया, 166 का था। अभी इस टूर्नामेंट के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं NSL 3 की, उसमें बैटिंग क्लिक नहीं कर रही थी, लेकिन दैट डे बैटिंग ने परफॉर्म करना शुरू किया और एक मौके पे आप वो मैच वन साइडेडली जीत रहे थे। मतलब आपको 5 ओवरों में तकरीबन जो है वो 70 रन की जरूरत थी। देन वहां पे क्लैप्स हुआ और कहते हैं आप वो मैच नहीं जीत सके। तो थोड़ी सी उस मोमेंट, जारी बात है कि लास्ट टूर्नामेंट हमने ये डिस्कस किया कि जो NSL 3 था वो कंपेटेटिवली सबसे अच्छा एडिशन था। उसमें एक नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना भी हर टीम के लिए वो बहुत बड़ा टफ चैलेंज था। तो जहां जिस स्टेज तक आप पहुंच गए थे वहां से हार के टूर्नामेंट से बाहर होने के बारे में, तो वो जरा उस मैच के बाद की अपनी फीलिंग हमसे शेयर करें कि वो कितना एक जो है ट्रोमेटिक था वो मैच हारना, और उसके बाद क्या फीलिंग्स थी? अच्छा, मैच का स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ। हम पहले 2-3 ओवर जो है, मतलब आपकी मेन विकेट सामने ले ली आरी रॉयल्स की, और अच्छा, लेकिन हमें जो है कि सबसे ज्यादा मैंने पहले बताया कि फील्डिंग, हमने 3-4 कैचेस ड्रॉप किए, और आपके जो पूरा टूर्नामेंट में शायद वो प्लेयर्स नहीं चले थे,
उन्होंने ही इतना लंबा स्कोर करके दे सही। दिया। हमारे एक दो प्लेयर्स ऐसे बॉलिंग साइड के जो बिल्कुल ही उनसे बॉल नहीं हो पा रही थी, अनफिट थे। तो एक हमारे बॉलर ने हमें बताया नहीं जी मैं अनफिट हूँ। तो जब ओवर करवा रहा तो उसने इतनी वाइड और नो बॉल्स करवाई, उससे ओवर ही पूरा नहीं हुआ। तो फिर उसने जी मैं तो मुझे सरिया लग गया था तो मैं तो अनफिट हूँ, मैं इसलिए भागी। तो इस तरह का और फिर बहुत लंबा टोटल था। उसे चेज करते हुए वो हमेशा ही इतना बड़ा टोटल चेज करते हुए होता है कि आप किसी भी टाइम पे कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको मुसलसल 10 ओवर ही अच्छे खेलने हैं। कोई मौका ऐसे एक लूज शॉट आपको कहीं ले जाए, और ऐसा ही हुआ कि वो एक ओवर में ही हमारी दो टॉप विकेट्स सफ्तान और इमरान की, तो हम बिल्कुल ही बैक सेट हो गए। तो वो एक ओवर जो है हमारे लिए ऑलमोस्ट जो है वो गेम चेंजर ओवर था। तो उसी ने मैच में हमें मतलब शिकस्त दी। तो वैसे ओवरऑल मतलब उस वक्त लग रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन उस ओवर के बाद ऑलमोस्ट हम फील हो गया कि अब बहुत मुश्किल है, और वही नतीजा हम ऑलमोस्ट तवक्कुल के मुताबिक एट द एंड कि हम मैच हार गए। लेकिन मैच बहुत अच्छा था, ये नहीं कि वन साइडेडली शुरू से जी वन साइडेड हो गया है मैच। वो तकरीबन 70वें या 18वें ओवर मैच के में जाके मैच डिसाइड हुआ। तो एट द एंड तक अच्छा मुकाबला रहा।